ना जाने कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे, जो अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई। क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिना बच्चों के ही निकालनी पड़ेगी? ये कहानी है नानू चिड़िया की। नानू चिड़िया उस जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया थी। जितनी सुंदर वो थी, उतना ही अच्छा उसका व्यवहार था। इसलिए उसे उसकी सास, मुन्नी कबूतरी और आसपास के सभी पक्षी भी बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिर भी नानू चिड़िया हमेशा उदास और चुप रहती थी। उसकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। बबलू, ये हमारी कैसी किस्मत है। शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी संतान नहीं हुई। मेरे से ये दुख अब और सहा नहीं जाता। मैं भी अपने बच्चे चाहती हूँ। मुझे भी अपने बच्चों को अपनी गोदी में उठाकर उनके साथ खेलना है। चुप हो जाओ नानू, ऐसे रोने से क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी? जैसा भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा होगा, अपने साथ वो ही होगा ना। हम कुछ नहीं कर सकते। बबलू कबूतर नानू चिड़िया को समझा ही रहा होता है। तभी वहाँ नानू चिड़िया की बहन कुहू चिड़िया आती है। अरे कुहू, तुम यहाँ? मुझे पता चला है तुम्हारी बेटी हुई है। मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। तुम यहाँ अपनी नन्ही सी चिड़िया को छोड़कर आई हो, तो जरूर कुछ खास बात ही होगी। बोलो ना कुहू। कोई खास बात नहीं है दीदी। कल हम हमारी बेटी का नामकरण कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। अपनी बेटी के नामकरण में उसकी मौसी कैसे नहीं आएगी, इसलिए तुम मुझे यहाँ बुलाने आई हो ना। चलो कुहू, मैं भी तुम्हारी बेटी को देखने के लिए कब से बेताब हूँ। दीदी, आप थोड़ा रुकोगी भी या ऐसे ही बोलती रहोगी? मैं क्या कहने आई हूँ ये जाने बिना ही बस बोले जा रही हो। किसने कहा आपसे आपके बिना मेरी बेटी का नामकरण नहीं होगा? मैं तो आपसे ये कहने आई हूँ, गलती से भी हमारे घर मत आ जाना, क्योंकि मेरे घर वालों को आपका आना पसंद नहीं। आपकी शादी के इतने साल बाद भी आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए जब तक मेरी बेटी का नामकरण नहीं हो जाता, आप मेरे घर के आसपास भी मत आना। ऐसा कहकर कुहू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपनी ही बहन से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर नानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। नानू चिड़िया को दुखी देखकर उसकी सास मुन्नी कबूतरी उसके पास आती है। नानू, मैंने तुमसे कितने बार बोला है, किसी की भी ऐसी बात सुनकर तुम अपने दिल पर मत लो। भगवान अच्छे से जानता है किसको क्या और कब देना है, इसलिए मुझे तुम्हारा ऐसे दुखी होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी, और कोई मेरे बारे में ऐसा कहता तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरी ही बहन ने मुझसे ये बात बोली, इसलिए मुझे बुरा लगा। आप कहती हो ना, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। आज मैं उन्हीं भगवान से पूछती हूँ, वो मुझे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे। ऐसा कहकर नानू चिड़िया घर से निकल जाती है और एक पेड़ पर बैठी बैठी रोती रहती है। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। एक दिन नानू चिड़िया खड़ी खड़ी अचानक गिर जाती है। नानू चिड़िया को गिरता देख बबलू कबूतर जल्दी से उसके पास आता है। अरे नानू, क्या हुआ?
क्या हुआ है तुम्हें? बबलू कबूतर के बार बार बोलने पर भी नानू चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बबलू कबूतर जल्दी से नानू चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। बबलू भाई, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आप तो खुशी मनाओ, नानू बहन माँ बनने वाली है। डॉक्टर की ये बात सुनकर बबलू कबूतर और नानू चिड़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ महीने निकल जाने के बाद एक दिन नानू चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, बबलू, पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। जब कोई चिड़िया गर्भवती होती है तो उसका पेट साधारण सा बढ़ता है, लेकिन मेरा पेट तो बहुत बढ़ गया। इतने बड़े पेट को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा। नानू, इसमें डरने वाली क्या बात है? शायद तुम्हारे प्रसव का समय हो गया, इसलिए तुम्हारा पेट इतना बढ़ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बबलू कबूतर घर से निकल जाता है और कुछ ही समय बाद डॉक्टर को अपने घर ले आता है। नानू चिड़िया का इतना बड़ा पेट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। मुझे लगता है इनके प्रसव का समय हो गया, लेकिन आप चिंता मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। ये कैसा चमत्कार है? डॉक्टर की आवाज सुनते ही मुन्नी कबूतरी और बबलू कबूतर जल्दी से वहां आते हैं। डॉक्टर के साथ साथ वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। नानू चिड़िया ने एक साथ पूरे 12 बच्चों को जन्म दिया। उन तीनों की आवाज सुनते ही नानू चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों को देखती है, वो भी देखकर हैरान रह जाती है। नानू, तुमने एक बार में ही 12 बच्चों को जन्म दिया है। तुमने इतने सालों तक जो दर्द झेला है ना, भगवान ने तुम्हें उससे बहुत ज्यादा खुशियाँ दे दी। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उसी दिन से नानू चिड़िया अपने 12 बच्चों के साथ खुश रहने लगी। नानू चिड़िया को खुश देखकर बबलू कबूतर और मुन्नी कबूतरी वो दोनों भी बहुत खुश थे।